बजट सत्र से जुड़ी कुछ और अपडेट देते हमारे सहयोगी फराह के जरिए। दरअसल 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक सत्र का पहला हिस्सा यानी कि 2 चरण में होगा। पहला हिस्सा 31 जनवरी से 11 फरवरी तक होगा और दूसरा हिस्सा 14 मार्च से 8 अप्रैल तक होगा। तो चलिए फराह का रुख करते। फराह, ऐसे वक्त में जबकि हम कोरोना से जूझ रहे हैं और बीते दिन संसद भवन के बहुत सारे स्टाफ, मतलब दर्जनों स्टाफ कोरोना से पीड़ित पाए गए हैं, तो क्या सदन फिर भी सही तरीके से चलेगा या इसमें कुछ कटौती भी हो सकती है या फिर इसी तरीके से चलेगा, 31 जनवरी से चलेगा? बिल्कुल पंकज, जिस तरीके से आपने कहा कि एक चुनौती बना हुआ है और अगर हम संसद की बात करें तो कर्मचारियों 700 से अधिक कर्मचारियों को जो है कोरोना संक्रमित मिले हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। ऐसे में 5 राज्यों में चुनाव भी हैं, लेकिन अभी के लिए 31 जनवरी से जो है वो बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी और ये 2 सेशंस में होगा। पहला 31 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक होगा और उसके बाद 1 महीने का अवकाश होगा। फिर दूसरा 14 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक होगा। और आपको बता दूं कि जो ये समस्या बनी हुई है, ये चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, इसको लेकर लोकसभा के अध्यक्ष जो ओम बिरला जी हैं वो खुद इसकी समीक्षा कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि स्थिति क्या है। और आपको ये भी बता दूं 25-26 जनवरी में राष्ट्रपति सभापति जो एम वेंकैया नायडू हैं और लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनकी एक बैठक भी होगी और इसमें यह फैसला किया जाएगा कि किस तरीके से बजट सत्र जो है वो कैसे चलेगा, क्या होगा। और इसमें जो भी सदस्य जो भी इसमें भाग लेंगे उन सबको अपनी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी, दोनों वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना होगा, क्योंकि देखिए अभी ये सब डिसाइड नहीं हुआ है कि राज्यसभा लोकसभा में टाइम सेशंस क्या होंगे, किस तरीके से बैठा जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग किस तरीके से होगी, क्योंकि ये चुनौती बनता जा रहा है। दिल्ली में केसेस बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरीके से कोरोना की चपेट में 700 कर्मचारी आए तो उसके बाद बहुत मुश्किल हो गया है कि इसको सही तरीके से चलना। लेकिन अभी बैठक होगी और उसमें फैसले लिए जाएंगे, समीक्षा की जा रही है और इस बात का ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि सभापति जो राज्यसभा के सभापति उन्होंने साफ तरीके से ये कहा है कि इस बजट को सही तरीके से ये चल जाए जो 2 भागों में होगा। तो अभी के लिए 31 जनवरी से बजट सेशन की जो है शुरुआत हो जाएगी और जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं वो इसको संबोधन देंगे और दोनों जो बैठकों में हैं वो संबोधन देंगे। तो अभी के लिए पंकज यही माना जा रहा है कि पूरी बैठक होगी और समीक्षा, और देखिए इस महीने के एंड तक हालात देखे जाएंगे कि किस तरीके से, क्योंकि दिल्ली में अगर हम केसेस की बात करें तो अब आज की डेट में अब तक सबसे ज़्यादा केसेस आए हैं, तो जो कि बहुत भयावह स्थिति है क्योंकि केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं। तो सारी स्थितियों को देखते हुए समीक्षा की जाएगी कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और क्या होगा। और जैसे मैंने आपको बताया तो कि पहले ही ये चिंता का विषय बन गया है, तो बजट को तो पेश करना ही करना होगा। तो चरण इतना लंबा रह सकता है या फिर स्थिति को देखते हुए फिर इसमें आगे फैसला लिया जा सकेगा? जी पंकज, जैसा आपने कहा बजट तो आना ही है और ये संभावना है कि 1 फरवरी को जो है वो बजट पेश हो जाएगा। और जो चरण है वो अभी 2 चरण ही सामने आए हैं। 8 अप्रैल से ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 8 अप्रैल तक जो है इस सत्र की समाप्ति हो जाएगी। तो यही माना जा रहा है कि 31 जनवरी से लेकर 8 अप्रैल तक ये बजट सत्र है जो चलेगा। और बजट तो देखिए पेश करना ही है, चुनाव भी हैं, जैसा आपने देखा कि चुनाव भी नहीं टले हैं, लेकिन प्रोटोकॉल सारी चीज़ें प्रोटोकॉल के जरिए हो रही हैं, प्रोटोकॉल पालन हो रहा है और उसी तरीके से गाइडलाइंस का भी पालन करा जा रहा है। तो वैसे ही बजट सत्र में भी होगा कि सारी चीज़ें देखी जाएंगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा और इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जो अभी जिस तरीके से स्टाफ जो हैं वो 700 संक्रमित निकले हैं, उसमें कई लोग ऐसे थे जो बजट में भी काम कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। लेकिन ये बजट इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इसको लाना ही है और लाना होगा, क्योंकि ज़रूरी भी है, क्योंकि 1 फरवरी को ये माना जा रहा है कि जो बजट है वो पेश हो जाएगा। तो उसी की तरीके से बैठक होगी। तो 25-26 जनवरी को बैठक की जाएगी जिसके बाद बताया जाएगा कि किस तरीके से जो है बजट की शुरुआत होगी और कैसे बजट जो है वो चलेगा। तो अभी के लिए पंकज यही माना जा रहा है कि बजट जो है 31 जनवरी से जिसकी शुरुआत हो रही है और 8 अप्रैल को समाप्त होगा। जी, से जुड़ी पूरी जानकारी आपने दी और बताया कि किस तरीके से फिलहाल हालात पर नजर बनाया जा रहा है और इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष जो है वो उपराष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और फिर वो तय वो लोग करेंगे कि किस तरीके से और कैसे सदन को चलाया जाए और लगातार स्थिति को देखा जाएगा और उसके बाद आगे तय किया जाएगा कि क्या इस 8 अप्रैल तक ये बजट चलता रहे या फिर इसे छोटा किया जाए। फिलहाल देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया फराह, हमारे साथ जुड़ी पूरी जानकारी आपने दी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण
बजट सत्र होता है और ये तो खैर होना ही है, बजट पेश किया ही जाएगा। तो अब देखने बस यह है कि कोरोना के बीच में इसे किस तरीके से, कैसे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इसे संपन्न कराया जाए। एक छोटे से लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।